महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर जंग छिड़ी हुई है। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में लगी हैं। यूं तो राज ठाकरे लंबे लंबे अंतराल के बाद मीडिया के सामने अवतरित होते हैं। काफी दिनों से खामोश बैठे राज ठाकरे ने अब लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे के इस आक्रामक रवैये से महाराष्ट्र सरकार समेत शिवसेना भी कुछ हद तक बैकफुट पर आती नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार का लाउड स्पीकर संबंधित वो फैसला, जिसमें सरकार ने यह आदेश दिया है कि धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत के लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने आगामी 3 मई तक महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। दरअसल शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। एमएनएस की स्थापना के साथ ही राज ठाकरे ने शिवसेना की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मुश्किलों को बढ़ाने के लिए उन्होंने शिवसेना के ही मुद्दों और हथकंडों को उन्हीं पर आजमाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बाला साहब के मराठी मानुस के मुद्दे पर शिवसेना पर पलटवार किया। राज ठाकरे की इस चाल का उन्हें फायदा भी मिला। उत्तर भारत से महाराष्ट्र में रेलवे की परीक्षा देने आए छात्रों से कल्याण और अन्य जगहों पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट भी की गई। इस घटना से जहां राज ठाकरे एक तरफ सुर्खियों में आ गए, वहीं दूसरी तरफ वो मराठी नवयुवकों के दिलो दिमाग पर छाने लगे। राज ठाकरे के इस कदम का उन्हें साल 2009 के विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिला। शिवसेना के परंपरागत मराठी वोटों में राज ठाकरे सेंध लगाने में कामयाब हुए। उनकी पार्टी के 13 विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राज ठाकरे अब मराठी मानुस के अलावा शिवसेना के एक और मुद्दे हिंदुत्व को भी छीनने का दांव चल रहे हैं। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। ये बात मुस्लिम भाइयों को भी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से न सिर्फ हिंदुओं बल्कि तमाम मुस्लिमों को भी तकलीफ होती है। राज ठाकरे के पहले बीजेपी ने भी लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था, हालांकि वे इस मुद्दे को ज़्यादा भुना नहीं पाए। जब राज ठाकरे ने यह मुद्दा अपने हाथ में लिया और लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनाने की बात कही, तब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। राज ठाकरे ये भलीभांति जानते हैं कि किस मुद्दे को कब और कैसे उठाना है। आगामी कुछ महीनों में बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2 साल बाद यानी 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में उन्होंने अभी से राजनीति के शतरंज पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि शिवसेना के लिए राज ठाकरे कितने खतरनाक हो सकते हैं। राज ठाकरे के दोबारा एक्टिव होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जगह ले पाएंगे या फिर ऐसा करने में उन्हें कितनी मेहनत लगेगी। मौजूदा हालात में इस बात की गुंजाइश काफ़ी कम है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। उनका कहना है कि राज ठाकरे एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता हैं। उनकी आवाज़ में वो बात है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। महाराष्ट्र में इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि राज ठाकरे को सुनने के लिए लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा होता है। हालांकि ये भीड़ वोटों में अपरिवर्तित होती हुई नजर नहीं आती। उन्हें अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए फिर से पुराने अवतार में आना होगा। हालांकि जिस तरह से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रभाव मुंबई, नासिक और पुणे के अलावा कुछ अन्य जिलों में ही सीमित है। बीते कुछ साल में पार्टी मुंबई और अन्य जगहों पर काफ़ी कमज़ोर हुई है। फिलहाल 13 विधायकों वाली पार्टी के पास सिर्फ 1 विधायक है। ऐसे में उन्हें अगर विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है, शिवसेना को टक्कर देनी है, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर राज ठाकरे को आना है, तो उन्हें सबसे पहले पार्टी के विस्तार, संगठन और कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना होगा। जिस रफ्तार से पार्टी की स्थापना के बाद लोग मनसे से जुड़े थे, वो बात अब नजर नहीं आती। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।